जैसा कि आप सभी जानते हो, अकबर और बीरबल एक अच्छे मित्र थे, लेकिन मित्रता के अलावा भी अकबर हमेशा हर कार्य बीरबल को सौंप देता था, क्योंकि उनको भरोसा था कि बीरबल हर काम को बहुत अच्छे से निभाता है। लेकिन इस कारण महाराजा अकबर के दरबार में सभी उससे बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे। तो एक बार की बात है, जब एक मंत्री उदास अपने जगह में बैठे हुए थे, तब अकबर ने उनसे पूछा, अरे मंत्री जी, क्या बात है? मैं सुबह से आया हूँ और देख रहा हूँ कि आप सुबह से उदास हो। तो इस पर मंत्री बोलते हैं, महाराज, ये उदास होने के पीछे का कारण आप खुद है। तो ये सुन के अकबर बोलता है, अरे मैं खुद हूँ? क्यों, मैंने क्या किया? तो इस पे वो मंत्री बोला, महाराज, अब हर कार्य बीरबल को सौंप देते हो और वो कार्य को वो पूरा करके आता है, जिसके कारण आप हमेशा उसकी प्रशंसा करते हो, जबकि ये सारे कार्य हर मंत्री कर सकता है, लेकिन आप मौका ही नहीं देते हो। तो हम अपने आप को साबित कैसे करें? बस इसी कारण से हम बहुत ज्यादा दुखी है। तो इस पर अकबर सोचता है और बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें 3 रुपए देता हूँ, तुम बाजार में जाओ और इस 3 रुपए को 3 चीज में बराबर खर्च करके आना, यानी हर एक चीज पर 1 रुपए। लेकिन शर्त यह है कि पहली चीज यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी चीज वहाँ की होनी चाहिए और तीसरी चीज ना यहाँ की होनी चाहिए और ना ही वहाँ की होनी चाहिए। ये सुन के वह मंत्री सोच में पड़ जाता है कि भैया, ऐसा कौन सा सामान है जो इस शर्त के साथ सही बैठता है। ये सोच के वो बाजार की तरफ चले जाता है और चीजें एक के बाद एक पलटने लगता है, अलग अलग दुकान में जाने लगता है और अलग अलग लोगों से मिलके उस पर बात करने लगता है। लेकिन एक समय के बाद वो मंत्री पूरी तरीके से थक जाता है और चिड़चिड़ करते हुए दोबारा बीरबल के पास आ जाता है और बीरबल को बोलता है, महाराज, आपने मुझे बेवकूफ़ बनाया। ऐसा कोई सामान नहीं है जो 1 रुपए में आपकी शर्त को पूरा करता है। तो इस पे अकबर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, ठीक है, मैं एक बार बीरबल को ये काम सौंप के देखता हूँ। तो वो बीरबल को बुलाते हैं और महाराजा बीरबल दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। फिर अकबर उनको 3 रुपए देते हैं और अपने शर्त के मुताबिक उनको दोबारा बोलते हैं, बीरबल, इस 3 रुपए से ऐसी 3 चीज लाओ जिसकी कीमत 1 रुपए हो। पहली चीज यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी चीज वहाँ की होनी चाहिए और तीसरी चीज ना तो यहाँ की होनी चाहिए और ना ही वहाँ की होनी चाहिए। तो बीरबल वहाँ से निकलते हैं और कुछ समय बाद दोबारा दरबार में आते हैं और आके अकबर को बोलते हैं, महाराजा, मैंने आपके शर्त के मुताबिक तीनों चीजें खरीद लिया है। तो इस पे बीरबल बोलते हैं, अच्छा बताओ क्या क्या चीजें खरीदा है? तो फिर बीरबल बोलते हैं, पहला 1 रुपए मैंने मिठाई पर खर्च किया जो यहाँ इस दुनिया की है, दूसरा रुपए मैंने एक गरीब फकीर को दिया जिससे मुझे पुण्य यहाँ तो नहीं मिलेगा लेकिन वहाँ यानी जन्नत में मिलेगा, और तीसरा रुपए मैंने जुआ में लगा दिया। इस तरह जुआ में हारा रुपए वो तीसरी चीज थी जो ना यहाँ मेरे काम आई और ना जन्नत में मेरे नसीब में आएगा। यह सुन के अकबर उस मंत्री की तरफ देखता है और बोलता है, यही कारण है कि मैं हर कार्य बीरबल को सौंपता हूँ। एक बार की बात है, जब महाराजा अकबर और बीरबल बाग में टहलते रहते हैं और बीरबल गाना गाते रहता है और महाराजा अकबर उसका आनंद लेते रहते हैं। तभी महाराजा अकबर को जमीन में एक छोटा सा बांस का टुकड़ा दिखता है, तो उसको हाथ से उठाते हैं और उठा के उसको देखते रहते हैं। तभी बीरबल बाजू से मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे महाराज, मैं यहाँ पे गाना गा रहा हूँ, आप बांस का टुकड़ा देख रहे हो? तो फिर अकबर बोलते हैं, बीरबल, मैं ये सोच रहा हूँ क्या तुम इसको बिना काटे इसको और छोटा कर सकते हो? तो इस पे बीरबल मुस्कुराता है और बोलता है, अरे महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं, बिना काटे कभी कोई चीज छोटी हो सकती है क्या? तो फिर अकबर को मौका मिल जाता है और अकबर बोलते हैं, चलो आज तुम्हारी परीक्षा यही है, इस बांस को बिना काटे छोटा करके दिखा दो। अगर छोटा करके दिखा दिया तो मैं मानूंगा कि तुम बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो। तो फिर बीरबल मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, रुकिए महाराज, 2 मिनट मुझे सोचने तो दीजिए, कैसे मैं इस बांस को बिना काटे छोटा कर सकूं। ये बोल के दोनों मुस्कुराते रहते हैं। तभी बीरबल को बाजू में एक आदमी टहलता हुआ दिखता है जिसके हाथ में एक लंबी सी बांस होती है। तो बीरबल दौड़ के उनके पास जाते हैं और जाके बोलते हैं, अरे मित्र, ये बांस को थोड़ा सा दिखा दो। तो वह आदमी बांस को बीरबल के हाथ में देता है और फिर उसको लेके वो महाराज के पास पहुंचता है और जाके बोलता है, महाराज, अब देखिए ये बांस बड़ी हो गई और जो बांस आपने दिया वो मेरे हाथ में है जो कि छोटी हो चुकी है, यानी बिना काटे मैंने इस बांस को इस बांस से छोटी करके दिखा दिया, मैं तो बस इतना ही कर सकता हूँ। ये बोल के तीनों लोग वहाँ पे हंस पड़ते हैं और इसी तरह बीरबल एक बार और जीत जाता है। एक दिन की बात है, जब महाराजा अकबर सुबह सुबह अपनी दाढ़ी खुजाते हुए नींद से उठे और उठते ही जोर से चिल्लाए, कोई है मेरे आजू बाजू? तभी वहां से उनका एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और आके बोला, महाराज क्या हो गया? तो इस पे बादशाह चिल्लाए, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज्यादा गुस्सा है
और वो चिल्ला के बोले जल्दी जाओ और उसको बुला के लाओ। बोल के दोबारा वो बिस्तर में सो गए। अब वो सैनिक परेशानी में आ गया कि आखिर किसको बुलाना है। अब अगर महाराज को पूछा तो महाराज तो और गुस्सा करेंगे, तो वो दौड़ के दूसरे सैनिक के पास जाते हैं और जाके बोलते हैं अरे महाराज ने मुझे ये कहा, तो आखिर बुलाना किसको है। तो वो दोनों सैनिक को ये समझ नहीं आता। फिर वो दो सैनिक तीसरे इंसान के पास जाते हैं और बताते हैं कि महाराजा ने ये बोला, तो आखिर बुला के हम किसको लाए। तो ऐसे ही एक के बाद एक सैनिक के पास वो चले जाते हैं और किसी को भी ये समझ नहीं आता कि आखिर बुलाना किसको है। तभी उस सुबह बीरबल वहां से टहलते रहते हैं। तभी वो देखते हैं कि दूर में सारे सैनिक आपस में कुछ बात कर रहे हैं और हड़बड़ी करके यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। तभी बीरबल एक सैनिक को वहाँ बुलाते हैं और पूछते हैं अरे भाई आखिर बात क्या है, सुबह सुबह तुम सारे लोग इतने परेशान हो, कहीं महाराज ने आप लोगों को एक नई समस्या में तो नहीं डाल दी। ये बोल के बीरबल मुस्कुराते हैं। तभी सैनिक घबराहट से बोलते हैं महाराज आज सुबह सुबह महाराजा अकबर ने हमें ये हुक्म दिया, लेकिन बुलाना किसको है वो तो हमें समझ ही नहीं आ रहा। तभी बीरबल मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अच्छा मेरे को ये बताओ जब महाराजा उठे तो वो क्या कर रहे थे। तो फिर सैनिक बोलता है कि जब महाराजा उठे तो अपनी दाढ़ी खुजा रहे थे। तो ये सुन के बीरबल बहुत जोर से हंसता है और बोलता है अरे गधो, इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने बढ़ते दाढ़ी से परेशान हो गए हैं और उनको अपनी दाढ़ी कटवानी है, तो जाओ जाके नाई को बुला के लाओ। ये सुन के सैनिक दौड़ के जाता है और एक नाई को लेके आता है और जब वो महल में आता है और उसको देख के महाराजा अकबर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं अरे तुम तो बड़े चतुर हो, मैंने तो बताया नहीं था किसको बुलाना है, तुमको कैसे पता चल गया। तब वो सैनिक कांपते हुए बोलता है महाराज रास्ते में मुझे बीरबल मिले थे जिसने मुझे बताया कि महाराज को एक नाई की जरूरत है। ये सुन के अकबर हंस पड़ते हैं और बोलते हैं बिल्कुल सही। दोस्तों आपको अगर व्हाट्सएप के जरिए ऐसी कहानी सुननी है तो नीचे हमारा व्हाट्सएप का लिंक है जिससे आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हो, जहाँ पे मैं कोशिश करूंगा हर 2 दिन में आपको एक नई नई ऐसी ही मजेदार कहानी सुनने को मिले। तो नीचे व्हाट्सएप की लिंक है, उसमें क्लिक कीजिए और हमारे ग्रुप के साथ जुड़िए। एक बार महाराजा अकबर और बीरबल जंगल की सफर में निकलते हैं। तभी वहाँ पे दूर पे एक बड़ा सा पेड़ रहता है, लेकिन वो जो पेड़ है ना वो सीधा नहीं, वो एकदम टेढ़ा रहता है, लेकिन वो जंगल का सबसे बड़ा पेड़ रहता है। उसको देख के महाराजा अकबर बीरबल से बोलता है अरे बीरबल ये जो पेड़ है वो तो सीधा होना चाहिए, ये इतना टेढ़ा क्यों है। तो इस पे बीरबल मुस्कुराते हैं और बोलते हैं महाराजा अकबर ये जो पेड़ है ना ये पूरे जंगल में जितने पेड़ है उसका साला है और इसीलिए ये टेढ़ा है। ये बोल के वो मुस्कुराते हैं और फिर अकबर बोलता है तुम कैसे कह सकती हो कि ये पेड़ सारे पेड़ों का साला है। तो इस पे बीरबल बोलते हैं क्योंकि महाराज साले हमेशा टेढ़े ही होते हैं। तो ये सुन के अकबर बोलता है अच्छा तुमको क्या लगता है मेरा जो साला है वो भी टेढ़ा है। तो इस पे बीरबल बोलते हैं 100% आपका जो साला है वो भी टेढ़ा ही इंसान है। तो ये सुन के अकबर के मन में कुछ ख्यालात आती है और वो बोलते हैं कि बीरबल तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो, जरूर मेरा साला भी टेढ़ा ही होगा, क्या करे उसको फांसी में चढ़ा दे। तो ये सुन के बीरबल बोलता है अरे महाराज आप सोच क्यों रहे हो, सीधा चढ़ाई दो ना। तो अकबर बोलता है ठीक है कल के कल ही मेरे साले को मैं फांसी में चढ़ा दूंगा, तुम फांसी की तैयारी करो। ये बोल के अकबर आगे निकल जाता है। वो रात तो बीत जाती है, लेकिन अगले सुबह सुबह जब महाराजा अकबर अपने महल से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि बाहर पे 3 फांसी के तख्ते लगे हुए हैं। एक फांसी का तख्ता जो कि सोने का होता है, दूसरा फांसी का तख्ता जो कि चांदी का होता है और तीसरा जो कि लोहे का होता है। ये देख के अकबर बीरबल से कहते हैं अरे बीरबल मेरा तो एक ही साला है, तुमने यहाँ पे सोना चांदी और लोहे के तख्ते क्यों लगाए। तो इस पे बीरबल बोलता है महाराजा वो जो सोने का आप देख रहे हो उसमें आपको फांसी लगाया जाएगा, फिर जो चांदी का दिख रहा है ना इसमें मेरे को फांसी लगाया जाएगा, और जो लोहे का है उसमें आपके साले को फांसी लगाया जाएगा। तो ये सुन के बीरबल गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं क्यों बीरबल मेरे को क्यों फांसी में लगाया जाएगा, और मेरी बात तो छोड़ ही दो, तुमको क्यों फांसी में चढ़ाया जाएगा। तो इस पे बीरबल मुस्कुराते हैं और बोलते हैं क्योंकि महाराज हम भी तो किसी के साले हैं। ये बोल के वो जोर से मुस्कुरा देते हैं और उसके जवाब से महाराजा अकबर भी खिलखिला के हंस पड़ते हैं और उनको समझ आ जाता है कि कल से लेके आज तक की बातें सब मजाक की थी। दोस्तों आपको अगर व्हाट्सएप के जरिए ऐसी कहानी सुननी है तो नीचे हमारा व्हाट्सएप का लिंक है जिससे आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हो, जहाँ पे मैं कोशिश करूंगा हर 2 दिन में आपको एक नई नई ऐसी ही मजेदार कहानी सुनने को मिले। तो नीचे व्हाट्सएप की लिंक है, उसमें क्लिक कीजिए और हमारे ग्रुप के साथ जुड़िए। आप सभी ने अकबर और बीरबल की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन इसमें एक वाक्य बोला जाता है कि जो बीरबल था वो बहुत ही चाटुकारिता था, यानी वो अकबर की हर बात में सहमति करता था और हमेशा
अकबर को फुसलाता था। तो इसी से मिलता जुलता एक कहानी आपको मैं सुनाने वाला हूँ, जिसमें आपको इसके पीछे क्या कारण है वो पता चल जाएगा। अक्सर क्या होता था, जब दरबार खाली होता था तो अकबर बीरबल आपस में बात करते रहते थे। ऐसे एक दिन महारानी ने महाराजा अकबर को एक बैंगन की सब्जी भेजी, जो खा के महाराजा बादशाह बहुत तारीफ करने लगे और बोलने लगे कि बीरबल तुम भी थोड़ा चख के देखो और देखो ये कितना सुंदर बना है। और बीरबल थोड़ा सा सब्जी लेता है, चखता है और बोलता है, वाह महाराज ये तो बहुत सुंदर है, ऐसा स्वाद तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाया। ये बोल के और तारीफ वो बैंगन का करने लगा। तभी अकबर मन मन सोचने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं है इस सब्जी की तारीफ मैं कर रहा हूँ, इसीलिए बीरबल भी इस सब्जी का तारीफ कर रहा है, क्यों ना बीरबल की थोड़ी सी परीक्षा ली जाए। तो वो बीरबल को बोलने लगते हैं, लेकिन बीरबल तुमको पता है बैंगन हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है, यहाँ तक कि ये बैंगन की सब्जी उतनी भी खास नहीं बनी है। ये सुनते ही बीरबल पलट जाता है और वो महाराज की हाँ में हाँ मिलाने लगता है और बोलने लगता है, सही कहा महाराज, बैंगन तो इंसान को खाना ही नहीं चाहिए, यहाँ तक कि ये सब्जी भी आपको फेंक देनी चाहिए। और ये बात सुनकर बादशाह अकबर हैरान हो गए और बोले, बीरबल तुम्हारी इस बात पर यकीन नहीं किया जा सकता, कभी तुम बैंगन की तारीफ करते हो और कभी बुराई करते हो। जब हमने इसकी तारीफ की तो तुमने भी इसकी तारीफ की, और जब हमने इसकी बुराई की तो तुमने भी इसकी बुराई की, आखिर ऐसा क्यों? तो बीरबल थोड़ा सा मुस्कुराया और नरम आवाज में बोला, बादशाह सलामत, मैं तो आपका नौकर हूँ, बैंगन का नहीं। तो दोस्तों ये बात तो सच है कि बीरबल हमेशा अकबर की हाँ में हाँ मिलाता था, क्योंकि वो कितना ही चालाक क्यों ना हो, था तो एक नौकर ही। जैसा कि आप सभी जानते हो, अकबर और बीरबल राज्य के कार्य छोड़कर भी एक बहुत ही अच्छे मित्र थे। और जैसे कि आपको पता है, मित्र के बीच में लड़ाई झगड़ा तो होते ही रहता है। वैसे ही एक सुबह की बात है, जब महाराजा अकबर और बीरबल बाग में टहलते रहते हैं। वो दिन काफी खुशनुमा होता है, चारों तरफ चिड़िया चू चू करती है और तभी वह एक कुत्ता आता है और वो कुत्ता एक जमीन में पड़ी रोटी को चबाने लगता है। और जो वो रोटी रहती है ना, वो काफी पुरानी रहती है, जिसके कारण वो एकदम काली पड़ जाती है और वो मतलब बदबू मारने लगती है उससे। तो ये देखकर वो बीरबल से बोलता है, बीरबल वह देखो, वह कुत्ता काली को खा रहा है। और आपको ये पता नहीं होगा, काली बीरबल की माँ का नाम था। और बीरबल ये समझ गए कि ये मुझे या तो नीचा दिखा रहे हैं या फिर ये देखना चाहते हैं कि मैं क्या इससे गुस्सा हो जाता हूँ। तो बीरबल बोलते हैं, जहाँपना इस कुत्ते के लिए ये काली रोटी नहीं, ये इसकी जिंदगी है और नेमत है। दरअसल नेमत बादशाह की माँ का नाम रहता है। यह सुनकर अकबर एकदम चुप हो जाते हैं और दोबारा बीरबल से इस तरह की बात नहीं करते हैं। यार आज ना आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने वाला हूँ। एक बार की बात है, जब अकबर और बीरबल हमेशा की तरह टहलने जा रहे थे, तभी रास्ते में एक तुलसी का पौधा दिखा और मंत्री बीरबल उसके सामने झुककर उसको प्रणाम किया और बोला, हे मेरी माता, आपको नमस्कार। यह सुनकर अकबर ने तुलसी के झाड़ को उखाड़ कर फेंक दिया और बोला, कितनी माता है तुम लोगों की? यह सुनकर बीरबल को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, लेकिन वो सोचा इसका जवाब मैं दूसरे तरीके से देता हूँ। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और सामने ही एक खुजली वाला झाड़ लगा हुआ था। बीरबल ने उसे झुककर प्रणाम किया और बोला, जय हो बाप मेरे। अकबर को फिर गुस्सा आ गया और दोनों हाथों से झाड़ को उखाड़ने लगा। इतने में अकबर को भयंकर खुजली होने लगी। तो अकबर जोर से चिल्लाया और बोला, बीरबल ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी बीरबल ने कहा, आपने मेरी माँ को मारा, इसलिए मेरे पिताजी गुस्सा हो गए हैं। उसके बाद अकबर जहाँ भी हाथ लगाता वहाँ खुजली होने लगती और वो बोलने लगता, बीरबल जल्दी ही कुछ उपाय बताओ। तभी बीरबल थोड़ा सा मनी मन मुस्कुराया और बोला, उपाय तो है, लेकिन वो भी मेरी माँ ही है तथा उससे ही आपको विनती करनी पड़ेगी। बीरबल बोला, अरे जो भी है जल्दी करो। तो बीरबल अकबर को गाय के पास ले गया और बीरबल बोला, आप गाय से विनती करो कि हे माता दवाई दो। और अकबर की ये बोलते ही गाय ने गोबर कर दिया और बीरबल ने जल्दी ही वो गोबर से अकबर के शरीर में लेप कर दिया, जिससे उसकी खुजली बंद हो गई। फिर अकबर बोला, लेकिन बीरबल हम महल तक ऐसे कैसे जा सकते हैं? तभी बीरबल मुस्कुराए और बोला, नहीं महाराज, इसका भी उपाय मेरे पास है। सामने मेरी और एक माँ खड़ी है, गंगा माँ, जहाँ पे हर हर गंगे बोलो और एक डुबकी मारो, आपका शरीर भी धुल जाएगा। फिर बीरबल के बोले अनुसार अकबर यही करते हैं और उसके शरीर से सारा लेप निकल जाता है और वो महल चले जाते हैं। एक दिन की बात है, करीब दोपहर में महाराजा अकबर अपने दरबार में बैठे रहते हैं। तभी उनके मन में कुछ सवाल आते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि उस सवाल का वो जवाब ढूंढ पाए। लेकिन बहुत टाइम तक वो बैठे बैठे सोचते हैं, लेकिन उसका जवाब उनको नहीं मिलता। तभी वो दरबारियों से पूछते हैं कि दरबारियों, मेरे मन में कुछ प्रश्न है, जिसका सवाल जो ढूंढ पाएगा उसको मैं बहुत सारा इनाम दूंगा। तो ये सुन के सारे दरबारी महाराजा की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, महाराज महाराज क्या सवाल है बताइए। तो महाराज बोलते हैं, मेरे कुल 3 सवाल है,
पहला, ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी रहेगा? दूसरा सवाल, ऐसा क्या है जो आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा? और तीसरा सवाल, ऐसा क्या है जो आज तो है लेकिन कल नहीं होगा? और आपको ये तीनों सवाल का उदाहरण भी देना पड़ेगा। दरबार में बैठे सभी आपस में सोचते रहते हैं, लेकिन किसी को भी इसका जवाब पता नहीं रहता। तभी वहाँ से बीरबल खड़े होते हैं और होके बोलते हैं, हुजूर, आपके सवालों का जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ शहर का दौरा करना होगा। तभी आपके सवाल का सही ढंग से मैं हल कर पाऊंगा। और इससे महाराजा अकबर स्वीकार करते हैं और दूसरे ही दिन अकबर और बीरबल अपना भेष बदल कर शहर के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर बाद वे बाजार में खड़े थे। फिर दोनों एक दुकान में घुस गए। बीरबल ने दुकानदार से कहा, हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए मदरसा बनाना है, तुम हमें इसके लिए कुछ रुपए दे दो। जब दुकानदार ने अपने मुनीम से कहा कि इसे 1000 रुपए दे दो, तो बीरबल बोला, जब मैं तुमसे पैसे लूंगा तो तुम्हारे सिर पर एक जूता मारूंगा। हर एक रुपए के पीछे एक जूता आपको खाना पड़ेगा। बोलो, आप तैयार हो? यह सुनते ही दुकानदार के नौकर का पारा चढ़ गया और वो बीरबल से दो हाथ करने के लिए खड़ा ही हुआ। तभी दुकानदार ने नौकर को शांत रहने को कहा और दुकानदार ने कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे विश्वास दिलाना होगा कि मेरा पैसा इसी नेक काम पे खर्च हो रहा है। ऐसा कहते हुए दुकानदार ने सिर झुका लिया और बीरबल से बोला, चलो जूता मारना शुरू करो। तब बीरबल व अकबर बिना कुछ कहे सुने दुकान से बाहर निकल गए। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे। तभी बीरबल ने मौन तोड़ा और बादशाह से कहने लगा, दुकान में जो कुछ हुआ उसका मतलब समझ आया महाराजा अकबर? तो अकबर ने कहा, क्या मुझे थोड़ा समझाओ? तभी बीरबल ने कहा, दुकानदार के पास आज पैसा है और उस पैसे को नेक कामों में लगाने की नियत भी है, जो उसे आने वाले यानी भविष्य में भी नाम देगी। इसका मतलब यह है कि उनके नेक कामों से वह जन्नत में अपनी जगह पक्की कर लेगा। आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि जो कुछ उसके पास आज है कल भी उसके साथ ही होगा। यह आपके पहले सवाल का जवाब है। फिर वे चलते हुए एक भिखारी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी उसे कुछ खाने दे रहा है और वह खाने का सामान उस भिखारी की जरूरत से कहीं ज्यादा था। तब बीरबल ने उस भिखारी से बोला, हम भूखे हैं, कुछ हमें भी दे दो, हम भी खा लेते हैं। यह सुनकर भिखारी गुस्सा हो गया और उन दोनों पर बरस पड़ा और बोलना चालू किया, भागो यहाँ से, जाने कहाँ से आ जाते हैं हमारे मेहनत का मांगने। तब बीरबल बादशाह से कहता है, यह रहा हुजूर आपके दूसरे सवाल का जवाब। यह भिखारी ईश्वर को खुश करना नहीं चाहता। इसका मतलब यह है जो कुछ इसके पास आज है वो कल नहीं होगा। दोनों फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। उन्होंने देखा कि एक पंडित पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे थे। बीरबल ने पास जाकर उसके सामने कुछ पैसे रख दिए। वह बाबा चिल्ला उठा और बोला, इसे हटाओ यहाँ से, मेरे लिए यह बेईमानी का पैसा है, ऐसे पैसा मुझे नहीं चाहिए। तब बीरबल बोला, हुजूर इसका मतलब यह हुआ कि अभी तो नहीं है लेकिन बाद में हो सकता है। आज यह पंडित सभी सुखों को नकार रहा है, लेकिन कल यही सब सुख इसके पास होगा। यह तीनों सवाल का जवाब सुनकर महाराजा अकबर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बीरबल को बहुत सारी संपत्ति देते हैं। बीरबल को तो आप सभी जानते हो, लेकिन बीरबल की एक खासियत थी कि वो भगवान पे बहुत ही ज्यादा भरोसा करता था। वो हमेशा सुबह सुबह उठता, नहाता और भगवान की पूजा करके महाराजा अकबर के दरबार में चले जाता। और वो हमेशा एक ही बात दोहराता कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। और इस बात को बहुत लोग पसंद नहीं करते, लेकिन बीरबल हमेशा बोलता है, अगर हमारी जिंदगी में थोड़ी सी कठिनाई भी आती है तो इसलिए आती है ताकि बड़ी कठिनाई हमारी जिंदगी में ना आए। वैसे ही एक दिन की बात है जब सुबह सुबह बीरबल नहा के भगवान की पूजा करके महाराजा अकबर के दरबार में जाता है और दरबार में महाराजा अकबर भी बैठे रहते हैं। तभी महाराजा अकबर कुछ खाने के लिए वहाँ से सेब मंगवाते हैं और जैसे सेब को काटने जाते हैं अचानक उनकी उंगली कट जाती है, जिससे काफी ज्यादा दर्द होता है। वो तड़पने लगते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं कि कोई हकीम को बुलाओ, कोई हकीम को बुलाओ। तभी वहाँ से जल्दी से हकीम आ जाता है और उसका इलाज शुरू कर देता है। और उस दर्द के कारण अकबर बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में बीरबल से कहते हैं, क्यों बीरबल, ये है तुम्हारा भगवान, क्या इसमें भी कोई अच्छाई तुमको नजर आ रही है? हमेशा तो बोलते रहते हो भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। तभी बीरबल मुस्कुराते हैं और महाराजा अकबर से कहते हैं, महाराज मेरा अभी भी ये मानना है कि भगवान जो भी करते हैं
वो अच्छे के लिए करते हैं। ये सुन के मानो अकबर की आंख लाल हो जाती है और वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और अपने दरबार में वो फैसला लेते हैं कि बीरबल को तुरंत जेल में डाल दो। और ये सुनते ही बीरबल को जेल में डाल दिया जाता है। वो दिन तो जैसे जैसे बीत जाता है और 2 दिन के बाद महाराजा अकबर शिकार में जाते हैं। जैसे कि मेरी पुरानी कहानियों में मैंने बताया है कि महाराजा अकबर को शिकार बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो शिकार में जाते हैं और एक हिरन का पीछा करते करते वो घने जंगल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे एक आदिवासी का गुट होता है। वो गुट महाराजा अकबर को पकड़ लेते हैं और पकड़ के वो बाजू के मंदिर पे ले जाते हैं और जाके महाराजा अकबर से कहते हैं कि हमारे में ऐसा मान्यता है, अगर हम किसी की बलि देंगे तो भगवान हमारे ऊपर बहुत मेहरबान होगा, तो हम आज आपका गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। ये बोल के जैसे उनको उल्टा लटकाया जाता है और गले में बस तलवार मारने ही वाले थे, तभी देखते हैं कि उनकी उंगली कटी हुई है। तो वहाँ से एक आदिवासी निकलता है और बोलता है कि इसकी तो उंगली कटी है और हमारे में रिवाज है, अगर किसी इंसान के शरीर का कोई भी अंग कटा हुआ है तो उसकी बलि हम नहीं दे सकते। ये बोल के वह महाराज को छोड़ देते हैं। महाराज जैसे तैसे दौड़ते हुए बीरबल के पास आता है और आके बोलता है, बीरबल तुमने सच कहा था, भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, क्योंकि मेरी उंगली कटी थी और ये छोटी समस्या के कारण आज मेरा गर्दन बच गया, जो कि एक बड़ी समस्या थी। ये बोल के वो बीरबल को जेल से बाहर निकाल देते हैं और अपने दरबार में दोबारा लेके जाते हैं।